चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी का नीट के बैच का चैप्टर जिसका नाम है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली इकोलॉजी की ब्रांच का चैप्टर है। और देखिए जब यहाँ पर इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों इकोलॉजी होती क्या है। तो इकोलॉजी जो है हमारे पास वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्वाइवल है किसका, हर एक का। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कुछ भी हो, और यही सारी चीज़ें मिल करके बेसिकली हमारा क्या बनाती है बच्चों, इकोसिस्टम बनाती है। तो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन है लिविंग का, नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग के अंदर आपके जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है वो भी आते हैं। लाइट है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें भी है, एयर है, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है बच्चों ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, सर्वाइवल के ऊपर। और हम लोग इनको इफेक्ट करते हैं, ये हमारे को इफेक्ट करते हैं। जैसे इस बार उत्तराखंड में, हिमाचल में आप लोगों ने देखा ही। ठीक है, अब ये सारी जितनी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इसकी वजह से जितनी भी त्रासदी हुई है, जितने भी डैमेज हुआ है, ठीक है, वो प्लांट्स का भी हुआ है, एनिमल्स का भी हुआ है, फ्लोरा फोना, खेत खलिहान सब कुछ जो है, और ह्यूमंस लाइफ का भी हुआ है जो। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। अब ये सारी चीज़ें क्यों ही हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने अपने जो है पहाड़ ख़राब करे हैं, अपनी हवा जो है वो प्रदूषित करी है हम लोगों ने। वाटर के रिसोर्सेज जो है, जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो वो भी हम लोगों ने ही ख़राब करे हैं। तो ये इंट्रैक्शन होता है। तो इसका जो होता है बेसिकली क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो यानी ये सारे नेचुरल रिसोर्स है, हम इनकी केयर करें, ये हमारी केयर करें, और नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट सबको मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को इनकी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों। तो बेसिकली कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन और देयर इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में, और कौन कौन से मेजर एबायोटिक फैक्टर्स है जो इसके ऊपर इंटरेक्ट करते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले इकोलॉजी की, जो मैंने अभी आपको बताया है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या जो भी नेचर के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। फिर हम बात करते हैं बच्चों इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए जब मैं यहाँ पर इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूँ तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी मेंबर है, उनकी कितनी वैल्यूज़ है और वो किस तरीके से फूड चेन या फूड वेब के अंदर हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। तो एक सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास। ये क्या है बच्चों, इट इज़ अ सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। और किसकी का बच्चों, इन्हीं कंपोनेंट्स का जो ऑपरेट हो रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर, विच ऑपरेट इन द लिविंग वर्ल्ड, विच ऑपरेट्स इन द लिविंग वर्ल्ड। अभी आप देख लीजिए कि आज 4 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर आज, ठीक है जी, 2025। और आप ये देखिए कि अक्टूबर में दिवाली आने वाली है और इस पर सर्दियाँ शुरू हो जाती थी जो है, और फिलहाल इतनी गर्मी लग रही है। ठीक है, ये सब ड्रास्टिक चेंजेस है एटमॉस्फेयर के अंदर, नेचर के अंदर जो है। एल नीनो इफेक्ट, हमारी अर्थ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जो है, दिल्ली का टेम्परेचर 45, 46, 47 तक पहुँच चुका है। आने वाले टाइम में 50 को क्रॉस करेगा, 55 तक को भी क्रॉस करेगा जो है आने वाले कुछ ही सालों के अंदर, हमारी मेहरबानी की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा नहीं आएगा जो है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा जो है। जानवरों के ऊपर भी आएगा, प्लांट्स के ऊपर भी आएगा, वेजिटेशन के ऊपर भी आएगा जो है। पता चल रहा है सब लैब में ही सारी चीज़ें ग्रो हो रही है फिर उसके बाद जो है। हाँ, फैक्ट है ये जो, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में खेत खलिहान नहीं बचेंगे जो है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमारे को खेती करनी पड़ेगी जो है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पढ़ाई होना, नॉलेज होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो इस तरह की चीज़ों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, किसानों को अवेयर कर रहे हैं। उनका जिक्र है आपकी बुक्स वगैरह के अंदर है मार्केट में।
ठीक है, सोशल मीडिया पर। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव सिर्फ किताबों में दिखते हैं, बाकी तो नहीं है, ठीक है जी। बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें पढ़ते हैं और गंदा अनाज हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के जो आपकी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है, लेकिन हमारे को वो नहीं मिल पाती है, वो रिसोर्सेज हर बंदे को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले अवेयरनेस और दूसरा आपका एजुकेशन बच्चों। तो ठीक है, बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इंडिविजुअल, कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो सिंगल ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन के कारण ही बेसिकली क्रिएट होती है पॉपुलेशन। सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कोई चीज़ इफेक्ट डालती है तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट डालती है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पॉपुलेशन के बारे में अगर देखते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म तो सिंगल इंडिविजुअल हो गया, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज के है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम, और जिनके आपस में बीच में हम लोग क्या देखते हैं, इंटर रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से वो नई जनरेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास, ठीक है जी। और उसी के कारण फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, कम्युनिटी की। उसी के कारण फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन की। बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के बारे में तो बात करेंगे, बट नेचर, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी इकोलॉजी। तो आपको मैं देखो अगर बात करता हूँ इंडिया के बारे में, ठीक है बच्चे, तो जैसे अगर इंडिया के बारे में बात करते तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सीजन्स बोला जाता है इसको, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सीजन्स। क्यों? यहाँ गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत, पतझड़, सब कुछ होता है जो। और जिसकी वजह से क्या होता है, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के अंदर भी वैरायटी है, हर तरीके के फल, हर तरीके की फसल हमारे यहाँ पर ग्रो होती है, हर तरीके के मसाले मिलते हैं जो। जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर या तो गर्मी ही गर्मी पड़ रही है पूरे साल ही, या सर्दी ही सर्दी पड़ रही है पूरे साल ही, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर बच्चों। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन भी। इवन मैं आपको बता दूँ कि पूरी धरती के ऊपर इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ फूड वो यहाँ पर मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सीज़न यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लगभग पूरी ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो 8% प्लस जो है ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया रिप्रेजेंट करता है, शो करता है हमारे पास यहाँ पर जो है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ है, आप जाएंगे आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए तो वहाँ पर उन क्या है कि टूरिज़्म सेक्टर वहाँ पर प्रमोट हो रखा है उन छोटी छोटी जगहों पर। और वो छोटी छोटी जगहों पर जो टूरिज़्म सेक्टर प्रमोट हो रखा है, सोचिए कि स्पेसिफिक या तो बीचेस के लिए है, या एक्टिविटीज़ के लिए है, या किसी वाइल्ड लाइफ के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर इज़ ए लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, दुनिया भर की डाइवर्सिटी है, बेहिसाब डाइवर्सिटी है, हर तरीके की डाइवर्सिटी है। पहाड़ भी है, जंगल भी है, बीचेस भी है, नेचर भी है, ठीक है जी, जहाँ पर हमारे को एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, ऑब्वियस ही बात है। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और उसका रीज़न क्या है, हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले बच्चों वर्ल्ड के अंदर भी ऑब्वियस ही बात है, लेकिन इंडिया के अंदर भी है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें बनती है, ठीक है जी। रोटेशन ऑफ सन जो है वो आपका रोटेट होता है, एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे टिल्टेड रहता है, ठीक है जी, टिल्टिंग ऑन इट्स एक्सिस। और इसी वजह से हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ अ एनुअल वेरिएशंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनुअल वेरिएशंस रहती है बच्चों। उसके अलावा द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी, टेम्परेचर की हमारे पास यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है जी, और कितनी ड्यूरेशन है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी फसलों का, बहुत सारे प्लांट्स का क्या होता है, एक फोटो पीरियड होता है। क्या होता है इनका एक फ़ोटो पीरियड होता है, यानी कितनी देर के लिए बेसिकली इनको लाइट चाहिए या नहीं चाहिए, और किस फ्रीक्वेंसी की जो है टेम्परेचर या सनलाइट आ रही है, बेसिकली ये चीज़ होती है। एंड दैट क्रिएट रिजल्टिंग डिस्टिंक्ट सीजन, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीज़न बनते हैं, डिस्टिंक्ट सीजन्स बनते हैं बच्चों, और इसी की वजह से वेरिएशंस होती है। फिर हमारे पास यहाँ पर देखते हैं वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का मतलब केमिस्ट्री मत लगा देना, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन से मतलब होता है बच्चों बारिश, रेन।
तो कहीं कहीं पर जो होती है बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, उसकी वजह से भी वहाँ की वेजिटेशन इफेक्टेड होती है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है, 2 सेंटीमीटर बारिश है, 4 सेंटीमीटर बारिश हुई है। जैसे हमारे गांव वगैरह देहात में बोला था कितनी बारिश हो रही है जी, 2-2 उंगल बारिश हुई है, 4-4 उंगल बारिश हुई है। इसका मतलब कि खेतों में ज़मीन पर जो है इतना पानी आ गया कि वो ज़मीन से 4 उंगल यानी इतना पानी भर गया, 2 उंगल यानी इतना पानी भर गया। वही चीज़ वहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो वो कितना पानी है जो हमारे पास यहाँ पर जो है फसलों के लिए बढ़िया रहेगा जो है। अब इस बार खेत क्या है, जो मान लो ज़मीन से यहाँ से इतने इतने भर गए हाइट पर जो है, तो सारी की सारी जो वेजिटेशन था, जो आपका खेती थी, वो सारी बर्बाद हो गई। जितना भी एग्रीकल्चर सिस्टम था जो, तो वही बेकार होता है हमारे पास यहाँ पर जो है। तो ये जो वेरिएशंस है, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इन टर्म्स ऑफ रेनिंग बच्चों, और इन सारी फैक्टर्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों किस चीज़ की, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ सीज़न, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और यही चीज़ें क्या क्रिएट करती है बच्चों, यही चीज़ें क्या करती है, फॉर्म मेजर बायोम्स। तो फॉर्मेशन होती है हमारे पास यहाँ पर मेजर बायोम्स की। तो मेजर बायोम से क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर मेजर बायोम से यहाँ पर मतलब होता है कि आप देखिए ना, डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट बन रहे हैं। एक जगह जहाँ पर कम बारिश हो रही है, मान लेते हैं राजस्थान, एक जगह जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, मेघालय, चेरापूंजी जो है। अब वहाँ का एरिया कैसा है, पहाड़ी एरिया, यहाँ का जो है लैंड एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना पानी होता है, रेगिस्तान की भूमि क्या करती है, उस वाटर को सारे को सोख लेती है, उसका परकोलेशन रेट हमारे पास क्या है, वो चीज़ डिसाइड होती है। अब पहाड़ों में क्या होता है, सीढ़ीनुमा लैडर स्टेप जो खेती होती है वो करी जाती है। उसका पर्पस क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि पानी के साथ जितनी फर्टाइल सॉइल होगी वो बह जाएगी जो है। तो लैडर की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं उसके ऐसे सिग्निफिकेंस ये होता है कि फर्टाइल सॉइल जो होती है बहती नहीं है, सॉइल इरोजन नहीं होता है वाटर के साथ, और खेती उस हिसाब से वो करते हैं। तो वहाँ की वेजिटेशन अलग है, यहाँ की वेजिटेशन अलग है, ठीक है जी। वहाँ पर आपका फ्रूट्स वगैरह उगाया जा रहा है, यहाँ पर आपके जो है सीरियल्स, अनाज है, ये सारी चीज़ें ग्रो की जा रही है बेसिकली। तो इनकी वजह से मेजर बायोम्स बनते हैं। बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स बेसिकली वो इकोलॉजिकल एरिया होते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर विद फ्लोरा एंड फोना, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा और फोना यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, और वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। दे अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट बच्चों, है ना, उसी कंडीशन में पाए जाते हैं। फिर हम उनकी उस हिसाब से प्रोटेक्शन करते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर वो उस बायोम के अंदर एडेप्ट हो गए, अगर उनको हार्म होता है, आप मान के चलिए, तो बायोम को भी हार्म होगा। बायोम को हार्म हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर उनको भी हार्म होगा जो है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को जो है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, एक लेडी है जिनका नाम है सुमिता देवी चट्टोपाध्याय बेसिकली, और एक लेक है, एक लेक को बचाने के लिए कई सालों से लगी हुई है वो, ठीक है जी। देखो ये सारे हमारे इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, और लगभग मान के चलिए कि डेली जो है, जो सुमिता बंदोपाध्याय हैं, ठीक है, सॉरी गलत नाम है, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, सुमिता बंदोपाध्याय। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इतनी अपनी लाइफ के इतने साल गुजार दिया सिर्फ उस लेक को बचाने में। लोग वहाँ पर आते थे फैक्ट्रीज़ वगैरह का वेस्ट डालने के लिए, या कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, इन चीज़ों के लिए बिल्कुल ख़त्म जो है। तो ये रविंदर सरोवर झील है एक, ठीक है जी, उनकी पूरी प्रॉपर वहाँ पर पहरेदारी करती है, गवर्नमेंट में से के अगेंस्ट भी काम कर रही है, वह उसको बचाने के लिए लोगों से भी, बड़े बड़े ठेकेदारों से भी कई बार उन्हें धमकियाँ मिल चुकी है, लेकिन इस चीज़ को बचाने के लिए काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पे नेचर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं बच्चों। कोई नहाता नहीं है, कोई कचरा नहीं फेंकता वहाँ पर, तो ये उसकी पर्सनल ड्यूटी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम बचा हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग भी है, अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम डैमेज हो रहा है ना, ये 10-15% लोगों की वजह से डैमेज नहीं हो रहा। अगर 10-15% लोग होते ना, तब तक सिस्टम ख़त्म हो चुका होता। ये जो गंद मचा हुआ है सिर्फ 1-1.5-2% लोगों की वजह से हुआ है। तो अगर हम भी अपने लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटी करते हैं नेचर के रिस्पेक्ट्स में, तो हम भी सिस्टम को यहाँ पर बचा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए भी और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो वो वहाँ की मछली है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखी हुई है बच्चों। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर कभी भी कहीं पर भी किसी जगह अगर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर वहाँ का विकास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है बच्चों यहाँ पर। तो ये अब जो हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स है, पॉपुलेशन है, इन्वायरमेंट है, ये जब बचेगा नहीं तो पढ़ेंगे क्या, इसे किताबों में रह जाएगा, ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए बच्चों।
तो हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स बने हुए हैं, जिसमें डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, तुंद्रा है। तो डेजर्ट हमारे पास एक तरीके का एरिया होता है, ठीक है। तुंद्रा वैली हमारे पास यहाँ पर होती है, हमारे पास बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो ये बड़े बड़े मेजर बायोम्स, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप का हैबिटेट बना हुआ, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों इसके अंदर जो। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनको इफेक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं? टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है। ये मेजर हमारे पास जो एबायोटिक फैक्टर है, दीज आर द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से बच्चे देखते हैं? सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया है टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, लाइट है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, उसके वजह से ज़रूर इम्पैक्ट आएगा और आ भी रहा है। वाटर है, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को बचा नहीं रहे हैं, उन्हें गंदा कर रहे हैं, बहुत सारी जगह सूखा है, बहुत सारी इश्यूज़ है, हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सॉइल, हम अपनी सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं, गलत तरीके की हम खेती करते हैं, गलत तरीके से इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। डीडीटी के ऊपर बैन हो चुका है, बट इंडिया के अंदर धुआंधार तरीके से भी यूज़ किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बच्चों, और वो हमारे सॉइल को पोल्यूट करता है। बहुत सारे केमिकल्स है, पॉलीथीन है। अब ये सारा चीज़ें का मटेरियल जो है सीपेज होकर के कहाँ जाता है? ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर से कहाँ जाता है आपका बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन में, फिर जू प्लैंक्टन में, फिर स्मॉल फिश में, फिर लार्ज फिश में, उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पर बच्चों। तो ये फूड चेन के अंदर तो एंट्री कर गया हमारे पास यहाँ पर जो है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करते हैं। देन लाइट भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर प्लांट का ना एक फोटो पीरियड होता है। किसी को लाइट ज़्यादा देर के लिए चाहिए, किसी को कम देर के लिए चाहिए। जैसे मनी प्लांट है, उसको छाया में रख दो, डायरेक्ट सनलाइट का कॉन्टैक्ट है, मतलब को बस लाइट आनी चाहिए, काम चल जाएगा उसका, बढ़िया ग्रो करेगा। ज़्यादा धूप में तो नहीं बढ़िया ग्रो नहीं करेगा वो जो। गिलोय का पौधा होता है, सर्दियों में डैमेज हो जाता है, गर्मियों में फिर दोबारा अपने आप बन जाता है, ठीक है। उसकी बेल भी लगी हुई है तो भी जो। तो ये क्या है, किसी का फोटो पीरियड कम है और किसी का फोटो पीरियड ज़्यादा है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। तो दीज आर द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। और कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में पैथोजन होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, प्रीडेटर्स आते हैं, ठीक है, सब कुछ आते हैं, ये आते हैं और कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेन। आपका किसी भी तरीके का जो है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिसाइड करती है, और उस हिसाब से वहाँ का इन्वायरमेंट भी हमारे पास यहाँ पर डिसाइडेड होता है, और उसी हिसाब से हमारे पास फॉर्मेशन होती है बच्चों किस चीज़ की? यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन की। भाई ऑर्गेनिज्म ही तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जब ऑर्गेनिज्म नहीं होगी तो पॉपुलेशन किस चीज़ की होगी? जो ऑर्गेनिज्म जिस स्पीशीज़ के ज़्यादा होंगे उसी की तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन क्या है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर? इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है हमारे पास, ऑफ द सेम स्पीशीज, ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हो एट ए गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम पर बच्चों हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़? चलिए जी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, जो पर्टिकुलर एरिया में रहता है गिवन टाइम पर। अब इसी की वजह से देखो फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बच्चों कम्युनिटी की, कम्युनिटी बनती है, और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? यहाँ पर पॉपुलेशन की बच्चों। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और डिफरेंट स्पीशीज। कम्युनिटी क्या होता है? जहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो वो कम्युनिटी बनाती है। ग्रुप ऑफ, क्या बोला, बोलो, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बच्चों, ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। जबकि पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन है हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज भाई,
जब सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होंगे उसी के कारण तो पॉपुलेशन बन रही है, नहीं तो वो पॉपुलेशन थोड़ी कहलाएगी हमारे पास यहाँ पर जो है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी होती है उनके अंदर क्या होता है, इंटर ब्रीडिंग अगर डिफरेंट टाइप्स के है आपके ऑर्गन तो उनके अंदर इंटर ब्रीडिंग एब्सेंट होती है, जबकि पॉपुलेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इंटर ब्रीडिंग प्रेजेंट होती है। तो वही मैंने आपको बताया, इंटर ब्रीडिंग प्रेजेंट है, और जब इनके अंदर इंटर ब्रीडिंग प्रेजेंट है तो यही तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। सिंगल इंडिविजुअल तो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकता जो है, ठीक है, बट पॉपुलेशन के अगर मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, तो वो कहलाते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जब उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होती है और वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों हमारे पास। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरली लगभग सिमिलर होते हैं, जबकि कम्युनिटी के अंदर तो वैरायटी होती है। मॉर्फोलॉजिकल वो डिफरेंट है, एक जंगल के अंदर दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, ठीक है जी, तो वो चीज़ें हो जाती है। मेंबर्स आर मॉर्फोलॉजिकली बिहेवियरली डिफरेंट होते हैं और ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, जबकि पॉपुलेशन हम देखते हैं कि एक स्मॉल यूनिट होती है, क्योंकि हर एरिया की अपनी 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 एक पॉपुलेशन होती है। जैसे जिसको हम कुनबा बोल देते हैं, भाई ये कुनबा है इधर का, ये कुनबा इधर, ये कुनबा इधर जो है ना, जैसे गाँव में होता है, ठीक है जी, पंडितों की कॉलोनी बनी हुई है, जाटों की कॉलोनी बनी हुई है, बनियों की कॉलोनी बनी हुई है, इस तरीके से जो है। तो इसी तरीके जंगलों में भी होता है, ठीक है जी, जो जानवर होते हैं झुंड में रहते हैं, अपने अपने अलग अलग एक तरीके से एरिया में रहते हैं, लेकिन वो उस जंगल की पूरे की तो कम्युनिटी है, वो आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे तो अपने ही मेंबर्स के बीच में। तो मान लीजिए जंगल के अंदर 4 कोने, तो वो वाला एरिया उनका पॉपुलेशन है जहाँ पर डियर है सारे, लॉयन रहते हैं अलग रहते हैं, ठीक है, हाथी रहते हैं अलग रहते हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म वो अलग रहते हैं, तो सब अपनी अपनी पॉपुलेशन मिल करके ही कम्युनिटी बनाती है। जब डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन होगी तभी तो कम्युनिटी क्रिएट होगी बच्चों हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप तो ज़रूर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कम्युनिटी के अंदर एक फ़ायदा क्या है कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन और रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है, देखो यहाँ पर रिलेशनशिप किस चीज़ के लिए, इंटरब्रीडिंग करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो है, ठीक है जी, वही रिलेशनशिप है। लेकिन वो एक ही मेंबर है तो रिलेशनशिप किसकी, वो तो उनका काम है यहाँ पर जो। लेकिन यहाँ पर देखो कम्युनिटी में जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, और रिलेशनशिप बनता है किस चीज़ का, वो बनता है उनके प्रीडेटर्स का और प्रे का। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेशन एंड प्रे, ठीक है जी, प्रीडेशन और प्रे। प्रीडेटर जो होते हैं जो शिकारी, और प्रे जिनका शिकार हो रहा है, तो उनका तो एक इंटर रिलेशनशिप बना ही है, और वो डिफरेंट कम्युनिटी होने की वजह से ही तो क्रिएट हुआ है बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये बात है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि हमारे पास कौन कौन से पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है, किन किन चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन हमारे पास इफ़ेक्ट होती है। उससे पहले हम बात करेंगे कुछ मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, वो किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे नेचर को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के, समझाऊँ?